नमस्कार, मैं अमन कुमार श्रीवास्तव आज मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल पोल्स के माध्यम से कोरोना, बिहार और बाढ़। जी हाँ, कोरोना, बिहार और बाढ़ जैसे अहम मुद्दाओं पर चर्चा करने हेतु। परंतु आज मैं चर्चाएं कम करूंगा और अपने द्वारा लिखी कविताओं के माध्यम से आप सबों को प्रेरित करने का प्रयत्न ज़्यादा करूंगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अपनी लिखी कविता सुनाकर वीडियो को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि मुंडेर पे उसके कभी हरियाली दिखाई पड़ती थी, कि मुंडेर पे उसके कभी हरियाली दिखाई पड़ती थी, जहाँ तक नजर जाती थी, जहाँ तक नजर जाती थी खुशहाली दिखाई पड़ती थी, कि मुंडेर पे उसके कभी हरियाली दिखाई पड़ती थी, जहाँ तक नजर जाती थी खुशहाली दिखाई पड़ती थी। न जाने कहाँ गुम सा हो गया वो समा, न जाने कहाँ गुम सा हो गया वो समा। मार पड़ी दोहरी ऐसी बदहाल हो गया जीना, मार पड़ी दोहरी ऐसी बदहाल हो गया जीना। हर साल तो बस बाढ़ ही तबाही मचाया करती थी, हर साल तो बस बाढ़ ही तबाही मचाया करती थी। इस साल बाढ़ के साथ साथ जान ले गई कोरोना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरा विश्व भी कोरोना वैश्विक महामारी की चपेट में है और भारत में कोरोना के साथ साथ बाढ़ ने भी काफी हड़कंप मचाया हुआ है। भारत के दो राज्य असम और बिहार बाढ़ से खासा प्रभावित हुए हैं। असम और बिहार में सारा जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। कहीं बाढ़ के चलते पुलिया टूट चुकी है, तो कहीं सड़क ठप पड़ गए हैं। सारा का सारा यातायात और आवागमन ठप हुआ पड़ा है। बात अगर बिहार की जाए तो यहाँ कई सालों से सुशासन का ढोल पीटा जा रहा है। सरकार सुशासन के नाम पे अपना काला चिट्ठा हमेशा छिपाते रही है। बाढ़ ने बिहार में काफी तबाही मचाई हुई है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये आपको संसार कर देंगी। दिल झकझोरने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेबसी और लाचारी की ये तस्वीरें बयां करती हैं कि बेबस और लाचार सिर्फ बिहार की जनता ही नहीं, बिहार सरकार भी है। बिहार में तमाम नदियां कोसी, गंडक, गंगा व बागमती अपने उफान पर हैं। सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही हैं। इसके मद्देनजर हर बाढ़ प्रभावित इलाके में एनडीआरएफ की तैनाती बढ़ाई जा रही है। बात अगर आंकड़ों की करें तो अब तक बिहार में 21,88,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। अब तक लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा की धान की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। लगभग 3 करोड़ लोग, जी हाँ, लगभग 3 करोड़ लोग अब तक बिहार में बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। 2640 करोड़ का नुकसान अब तक बिहार को उठाना पड़ा है। 770 करोड़ की लागत वाली 24 लाख हेक्टेयर वाली फसल बर्बाद हो चुकी है। ये पिछले 66 सालों में बिहार में आए बाढ़ की वजह से नुकसान का पूरा लेखा जोखा है। आप देख सकते हैं कि बाढ़ बिहार में कितनी तबाही मचाती है। इस पूरी घटनाक्रम का विवरण मैं अपनी लिखी एक और कविता सुनाकर करना चाहूंगा। बिहार में बहार है, बिहार में बहार है, माफ करिएगा, बिहार में तो बाढ़ है। जी हाँ, बिहार में तो बाढ़ है और जीना हुआ हमारा दुश्वार है। ऊपर से इस ससुरा कोरोना, पता ही नहीं चलता कि कब सोमवार है और कब इतवार है। जिंदगी अब उस नाव की तरह हो चुकी है, जिंदगी अब उस नाव की तरह हो चुकी है जिसमें बची नहीं कोई पतवार है। गंगा, कोसी, बागमती व गंडक की आक्रोश का झेल रहा बिहार दोहरा मार है।
गंगा, कोसी, बागमती व गंडक की आक्रोश का झेल रहा बिहार दोहरा मार है। जी हाँ, बिहार में तो बाढ़ है। सरकारें मौन हैं। सरकारें मौन हैं, उन्हें क्या परी कि जनता कौन है। सरकारें मौन हैं, उन्हें क्या परी कि जनता कौन है। लगता है वे भूल रहे, लगता है वे भूल रहे कि बिहार में सिर्फ बाढ़ ही नहीं, बिहार में तो चुनाव भी है। जी हाँ, बिहार में तो चुनाव है। बिहार में बाढ़ है और बिहार में चुनाव है। इस बात को याद रखिएगा और इस विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए अपने प्रत्याशी को वोट करिएगा। धन्यवाद।